दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज कार्तिक मास महात्म्य की कथा। अभी तक हमने 8 अध्याय 8 कार्तिक मास की कथा सुन लिए हैं। जो भी यह कार्तिक मास की कथा सुनते हैं उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कार्तिक मास के संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज की कथा। 9वां अध्याय है। श्री गणेशाय नमो नमः। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अंत में मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई है, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर को रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वो चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को ढूंढकर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं भी देता है। मैं अभी तुझ पर व्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझे दुर्मित की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने व्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभ पर कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथा, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकालते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप कहना अपना भक्त वत्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आपने अपने इस तेज से अनंत स्थापित किए हैं और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्थिति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क से निकालते हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उस क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो यहाँ पे यह अध्याय कथा महात्म्य 9वां समाप्त हुआ है। दोस्तों, अभी हम इसी वीडियो के द्वारा 10वां कथा सुनते हैं। तो आइए जानते हैं 10वीं कथा कार्तिक मास महात्म्य की। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तब नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया और शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवता के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया
और बालक को उठाकर गोदी में ले लिया और आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक पाल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के आंसू से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया। इसीलिए सब शास्त्रों का पराक्रमी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदर, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्यों को बुलाकर और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह आकर्षित मन से घर आ गया और फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह कर दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। शुक्राचार्य से प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10वां समाप्त हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको 9 और 10 यह अध्याय बताया है। तो उम्मीद करती हूँ दी गई यह जानकारी, यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। शालिनी भक्ति सागर भी मेरा ही चैनल है, उस पर कथा चल रही है और दिवाली के सारे उपाय वगैरह चल रहे हैं। तो आप वहाँ जाकर शालिनी भक्ति सागर सर्च कर सकते हो। और शालिनी भक्ति सागर ज्ञान यह भी मेरा ही चैनल है। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।